सन्यासी। जब कोई मुस्लिम संगठन अपना बयान देते हैं कि सारे मुसलमानों को इन लोगों को समर्थन देना चाहिए तो वो लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरी पार्टी कहती है कि हमारे सारे वोटरों को एक रहना चाहिए, नेक रहना क्यों कहा जाता है? सुन लीजिए ना, नफरती बयान कैसे हो गया? नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए मैं स्क्रीन पे ताली बजा रहा हूं। बड़ा गंदा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कहती है कि मुसलमान, महाराष्ट्र के मुसलमान क्या हैं, मजहबी हैं, तो पता नहीं क्या क्या हैं। अरे बाला साहब ठाकरे की बात आ गई थी, पद्मजा जी। बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे, 2-4 बार कहा था, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स इस देश से छीन लेनी चाहिए। वो वीडियो चलाऊं क्या बार बार? बाला साहब गलत कहते थे, हिम्मत है कहने की, मुंह में बोलिए। बाला साहब कहते थे ना, मुसलमानों की वोटिंग राइट्स छीन लेनी चाहिए। बोले उद्धव ठाकरे ठीक बोलते थे बाला साहब, या बाला साहब गलत बोलते थे? एक चीज जो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है आज की डिबेट में, वो ये है कि वो पार्टी जो सत्ता में है और जो सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रवक्ता खुलेआम हेट स्पीचेस दे रहा है यहाँ बैठ करके, मुसलमानों को नीचा दिखा रहा है, सेकंड रेट सिटीजन घोषित कर रहा है, वोटिंग राइट्स छीनो इसको प्रवोक कर रहा है और इंक्लूसिविटी की बात नहीं कर रहा। तो ये हमें जरूर दिखा रहा है। और इसी में बैठा था, मैंने कहा बोलिए मेरे नहीं है मिस्टर अजय, आप गोदी में बैठा के खिला रहे हो। हाँ, और सुनो आगे तुम, पहले आप और सुनो आगे तुम। अगर नफरत फैलाने की बात हो रही है, मैं आपको बहुत हल्के से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर ये नफरत की बात है तो फिर आप ही के पार्टी के मुख्यमंत्री केरल में वही बात कह रहे हैं जो अजय आलोक यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी वहां जमाते इस्लामी का समर्थन लेकर के वायनाड का चुनाव लड़ रही है। वो आपके मुख्यमंत्री, प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। पर चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ, हम नहीं, मैं डिस्कशन पहले अजय आलोक की नफरती स्पीच पे आज की डिबेट में करूंगा। क्या आप कहना, नहीं बोलो पहले, मैं उसको भी जस्टिफाई करूंगा। तुम क्यों भाग रहे हो भाई? तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारा चीफ मिनिस्टर यूपी का कहता है कटेंगे, कौन काटेगा? डराते हो हिंदुओं को कि मुसलमान काटेंगे, बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ करके। शंकराचार्य ने तो उनको सन्यासी भी नहीं घोषित कर दिया। अपने मुख्यमंत्री से भाग क्यों रहे हो? जब कोई मुस्लिम संगठन अपना बयान देते हैं कि सारे मुसलमानों को इन लोगों को समर्थन देना चाहिए तो वो लोकतंत्र कहा जाता है। दूसरी पार्टी कहती है कि हमारे सारे वोटरों को एक रहना चाहिए, नेक रहना क्यों कहा जाता है? सुन लीजिए ना, नफरती बयान कैसे हो गया? दोनों ही लोकतंत्र का हिस्सा है ना। दोनों पार्टियां कह रही हैं आप एक रहिए, एकजुट रहिए, साथ रहिए। 10 सेकंड दीजिए मुझको। मुझे मौका नहीं, गलत। हम हिंदू 85% हैं, हम ताकतवर हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, सत्ता हमारे पास है और 14% मुसलमानों को दबाया जा रहा है। दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? सर्वर फट जाएगा इस तरह से, पानी पी लीजिए, नस वस फट जाएगी आपकी। मैंने जितने भी बात बोले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स बोले हैं, तर्क के साथ बोले हैं, डेट्स के साथ बोले हैं। चाहे वो 2008 की बात हो, 2006 की बात हो, चाहे वो मुंबई दंगों के बाद की बात हो, मैंने सब बात बाला साहब का ठाकरे का कोट करके बोला है, जिसका इनके पास जवाब नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों एक होकर वोट करो, ये तो हम देखी नहीं, कौन सी नई बात? यू जस्टिफाई ऑल दैट। कर्नाटका में नहीं हुआ था क्या? हरियाणा में नहीं हुआ था? हरियाणा में जब मेवात में कहा इनके नहीं, तो आप लगाइए ना गले मुसलमानों को, वो आपके लिए वोट करेंगे। क्यों नहीं लगाते हो? पड़ जाएगा। एक शब्द किसी ने बोला, अब ये मुसलमान करते नहीं, अरे पीर बजाते रहो नगाड़ा जाके मुसलमानों का, हमें नहीं बजाना है, हम नहीं बजाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।